आज का वीडियो राज कपूर साहब की सुपरहिट फिल्म को रिजेक्ट कर देने वाली एक अदाकारा की, जो 70 के दशक में लोगों के दिलों में छाई रहती थी, जिन्होंने 2 शादियां की लेकिन उन्हें खुशी मुयस्सर न हो सकी। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो थोड़ा हट कर किरदार निभाने के लिए जानी जाती थी। और जानेंगे उस बात को कि मौत से पहले अदाकारा को किस बात का लग रहा था डर। तो कौन थी वो अदाकारा, आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदी सिनेमा के 70 के दशक में लोगों के दिलों में छा जाने वाली एक्ट्रेस विद्या सिन्हा को कुछ हटकर किरदार करने के लिए जाना जाता था। इस एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर शादी की और खुशी को ताउम्र तरसती रही। जी हाँ, विद्या सिन्हा, जिनकी फिल्में आज भी पुरानी यादें तरोताज़ा कर देती हैं। विद्या ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और मिस बॉम्बे का खिताब भी जीता था। उनकी पहली फिल्म राजा काका थी, लेकिन उन्हें असली पहचान बासु चैटर्जी की फिल्म रजनीगंधा, जो 1974 में आई थी, से मिली। सच कहा जाए तो इस फिल्म में उनके किरदार की मासूमियत और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया था। इसके बाद छोटी सी बात, पति पत्नी और वो, और सफ़र जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी की अमिट छाप छोड़ी। विद्या ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जिसमें औरतों के जज्बातों और उनकी सोच को बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से पेश किया गया था। विद्या की अदायगी में एक बहुत ही खूबसूरत मासूमियत और सादगी होती थी जो दर्शकों को खूब भाती थी। अगर देखा जाए तो विद्या थोड़ी कम फिल्मों में ज़रूर दिखी, लेकिन जो भी फिल्में उन्होंने की वो यादगार रहीं। विद्या की अगर निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी वेंकटेश्वर अय्यर से की थी, जिनके गुजर जाने के बाद दूसरी शादी उन्होंने नेताजी भीमराव सालुके से की। दूसरी शादी के बाद विद्या को काफ़ी तकलीफ़ें हुई। रिपोर्ट्स की माने तो विद्या के दूसरे पति विद्या का फ्लैट लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने विद्या को कोर्ट तक खींच लिया था। फ्लैट के साथ कई और प्रॉपर्टीज़ भी विद्या के पास थीं। विद्या इन सब वजहों की वजह से काफ़ी परेशान और बीमार रहने लगी थी। विद्या की एक बेटी थी जिनका नाम जानवी था, और वो इस वजह से बहुत परेशान रहती थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटी का उनके बाद क्या होगा। और इन्हीं तमाम परेशानियों के बीच 15 अगस्त 2019 में विद्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, विद्या से जुड़ा हुआ एक किस्सा और भी है जिससे ये पता चल जाएगा कि वो निजी ज़िंदगी में इंसान कैसी थीं। विद्या ने एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया था कि उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य भूमिका को निभाने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें इस फिल्म को करने से इनकार नहीं था, बल्कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार रूपा ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं उन कपड़ों से उन्हें ऐतराज़ था। वो उस तरह के कपड़े पहनकर स्क्रीन पर नहीं आना चाहती थीं। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में मुख्य अदाकारा को खूबसूरत नहीं दिखाया गया था, लेकिन उनके कपड़ों से उन्हें इतना बोल्ड दिखाना था इस फिल्म के अंदर, जिसके लिए विद्या कंफर्टेबल नहीं थी। विद्या ने तब कहा था, मैंने सत्यम शिवम सुंदरम नहीं लिया क्योंकि मैं जीनत अमान जैसे कपड़े पहनने में सहज नहीं थी। राज कपूर साहब और मेरे दादाजी बहुत करीबी थे और उन्होंने मेरे दादाजी के साथ एक फ़िल्म दिल की रानी 1947 में की थी। और आगे बताते हुए वो बोलती हैं कि राज कपूर साहब के पिताजी पृथ्वीराज कपूर ने भी मेरे दादाजी श्री कृष्णा अर्जुन युद्ध 1945 में एक साथ काम किया था। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन बावजूद इसके जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने की पेशकश मुझे की गई तो मैंने साफ तौर से कह दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि भले ही विद्या ने इस फिल्म को ठुकरा दी हो, इसलिए क्योंकि उसमें पहने जाने वाले कपड़े विद्या नहीं चाहती थी कि पहनकर वो स्क्रीन पर आएं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का मलाल भी था कि वो ये फिल्म नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा था, राज कपूर साहब के साथ काम करना हर लड़की का सपना था
और इसलिए मुझे आज भी उन्हें न कहने और उनके साथ काम न करने का अफसोस है, क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। और आपको ये बताते चलें कि सिर्फ विद्या ही नहीं बल्कि हेमा मालिनी जैसी अदाकारा ने भी इस रोल को करने से इनकार कर दिया था। राज कपूर साहब की बेटी रितु नंदा की किताब राज कपूर स्पीक्स से पता चलता है कि एक वक्त वह रूपा की भूमिका में लता मंगेशकर जी को भी लेना चाहते थे। और ये भी जानकर कोई ताज्जुब नहीं है कि लता मंगेशकर ने भी उस वक्त इस रोल को करने से इनकार कर दिया था। खैर, एक दो फिल्में किसी की अदाकारी का आईना नहीं हो सकती। विद्या जी एक बेहतरीन अदाकारा थीं, हैं और रहेंगी। उनके किए गए हर किरदार को हम बखूबी याद करते रहेंगे। और मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़ी इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने क़िस्से के साथ।